हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अपन ना जो चैप्टर सेकंड है, ठीक है, क्या है, माइग्रेशन इन फैमिलीज। ओके, जो अपन इसमें अपन ने कुछ स्टोरीज देखी हैं, उनसे अपने को ये पता चला है कि जो माइग्रेशन होता है फैमिलीज में, वो क्या होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह होते हैं, उनके कुछ रीजन्स होते हैं और उनको अपन ने स्टोरीज के थ्रू उसको अंडरस्टैंड किया, उसको समझाया। तो अपने को ये तो पता चल गया कि जो फैमिलीज होती हैं उनमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है, वो क्यों होता है, ठीक है, कैसी सिचुएशन उनकी होती है, उनको क्या करना पड़ता है। ओके, तो ये आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ओके, नेक्स्ट अपना है गेलिको टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर क्या है, गेलिको टाउन। जो गेलिको टाउन है, ठीक है, तो वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम ऑफ मोला फखरुद्दीन, वहाँ पे क्या है, जो वर्ल्ड का फेमस टॉम है, ओके, जो मोला फखरुद्दीन है, उनका टॉम है, वो क्या है, सिचुएटेड है। ओके, और क्या है वहाँ पे, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल, विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर। ठीक है, जो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर हैं उन्होंने बनाया है। ओके, और इनके अलावा सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, वहाँ पे क्या सिचुएटेड है, सोमनाथ टेम्पल। ओके, तो जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका जो गेलिको टाउन है, वहाँ पे क्या है, मोला फखरुद्दीन का टॉम, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल, ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने जो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर है उन्होंने बनाया हुआ है, और वहाँ पे जो सोमनाथ टेम्पल है वो भी सिचुएटेड है। ओके, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कैडेना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, जो कैडेना डैम है उसके कंस्ट्रक्शन जो गुजरात स्टेट है उसमें क्या हो रहा है, कैडेना डैम का क्या जो कंस्ट्रक्शन हुआ, दिस एरिया कैम विद इन द रेंज ऑफ इन अनडेटेड एरिया, तो उस वजह से वहाँ का जो वो एरिया था वो क्या हो गया, इन अनडेटेड हो गया, और उसकी वजह से ओके, तो वहाँ का ये जो एरिया है वहाँ पे क्या हो गया, इन अनडेटेड एरिया, इट मीन्स वहाँ पे बहुत सारा पानी, मतलब पूरे एरिया में क्या हो गया, पानी भर गया। ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन के टाइम पे वहाँ पे क्या हो गया, पूरे एरिया में क्या हो गया, पानी भर गया, इट बिकम्स फ्लड प्रॉन, और इस वजह से वहाँ पे कैसी सिचुएशन हो गई, फ्लड की सिचुएशन हो गई। ओके, बाढ़ आ गई। ठीक है, hence the government provided houses to those people। ठीक है, इसलिए hence इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोवाइडेड हाउसेस टू दोज पीपल, और गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लोगों को हाउसेज प्रोवाइड किया। ठीक है, हाउसेज प्रोवाइड किया, सम न्यू प्लेस, एड सम न्यू प्लेसेस पे उन्होंने क्या किया, उनको हाउस प्रोवाइड किया, इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल, और ये जो हाउस गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया, उन पे क्या, वहाँ पे उनको स्कूल की फैसिलिटी मिल गई, हॉस्पिटल एट्सेट्रा, हॉस्पिटल स्कूल वगैरह इनकी फैसिलिटी उनको मिल गई। टुडे दिस इज नाउन एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी, और आज वहाँ जो एरिया गवर्नमेंट ने उन लोगों को प्रोवाइड किया था उस एरिया को क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन कॉलोनी। उस एरिया को किस नाम से जानते हैं, रिहैबिलिटेशन कॉलोनी। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेसेस, लेकिन आज जो लोग हैं, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने जो नेटिव प्लेसेस है वहाँ पे रहते हैं, ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने फील्ड्स को, अपने गांव को नहीं छोड़ सकते। ओके, नाउ और चैप्टर सेकेंड इज डन। Then we talk about, now we talk about exercise of this chapter. Okay, then our first question is,
what reason are mentioned in the chapter for people living their homes। इसमें अपने को ये पूछा है कि इस चैप्टर में जो अपन ने पढ़ा है उसमें जो लोग हैं अपने घर को क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने ये बोला है व्हाट रीजंस, उनके रीजंस क्या क्या थे। तो अपन ने सबसे पहले जो स्टोरी देखी थी वो किसकी थी, जग्गू की स्टोरी थी, सॉरी बिट्टू की स्टोरी थी। तो बिट्टू की स्टोरी में क्या था, वहाँ पे उनको ड्रॉट, नेचुरल कैलेमाइटिस की प्रॉब्लम थी और इस वजह से उनको क्या हुआ, अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट अपना जो रीज़न हो गया इस चैप्टर में अपने को देखो ये पूछा है कि इस चैप्टर में जो दिए हुए रीजंस हैं अपने घर को छोड़ने के, तो वो अपने को बताने हैं। तो ड्यू टू नेचुरल कैलेमाइटिस, जो बिट्टू की जो फैमिली है उनको नेचुरल कैलेमाइटिस, उन्होंने ड्रॉट को बहुत सालों तक क्या किया, फेस किया था। ओके, इस वजह से उनको वो अपना जो विलेज है वो उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन हो गया ड्यू टू नेचुरल कैलेमाइटिस। सेकंड रीजन है फॉर हायर एजुकेशन। अपन ने समीर की फैमिली की जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें अपन ने देखा था कि वो अपने सन और डॉटर को किस वजह से एक जगह से दूसरी जगह वो सेंड करता है और फिर उनके साथ पहले सेंड करता है और फिर बाद में वो क्या करते हैं, उनके साथ ही खुद चला जाता है। ठीक है, तो उनकी जो फैमिली है, ठीक है, उन्होंने किस लिए अपने विलेज को छोड़ा था, हायर एजुकेशन। हाई एजुकेशन के लिए उनको अपना विलेज है वो छोड़ना पड़ा था। तो ये हो गया फॉर हायर एजुकेशन सेकंड रीजन। एंड थर्ड रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर अपन ने देखी थी जग्गू की फैमिली की स्टोरी, तो उनमें उन्होंने क्या किया था, एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी वजह से उनको अपना जो विलेज है वो उनको छोड़ना पड़ा था। ठीक है, फिर अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन in the chapter what other reasons might be there for people migrating to other places। आपने को ये पूछा है mention any 5 such reasons। आपने को ये पूछा है कि जो रीजन अपने को चैप्टर में दिए हुए हैं उन रीजंस के अलावा, ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज रीजंस, उन रीजंस को छोड़ के अपने और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं अपने हाउस को छोड़ने के। ओके, ओके, तो अपने पास रीजंस और देखो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन है ड्यू टू मैरिज पर्पज। अगर अपने को किसी की मैरिज करनी हो तब भी अपन क्या करते हैं, अपनी जो फैमिली है वो माइग्रेट करती है। ओके, क्लास बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन्स। अगर अपने को कास्ट से अगर प्रॉब्लम हो या फिर अपने को रिलीजन से प्रॉब्लम हो तब भी अपन क्या करते हैं, ओके, तो अगर अपने को अगर कास्ट से प्रॉब्लम हो या किसी के रिलीजन से प्रॉब्लम, अगर उनको लेके अगर अपना किसी के साथ जैसे अपने नेबर्स वगैरह हैं अगर उनके साथ अपना झगड़ा वगैरह होता हो तब भी अपन क्या करते हैं, अपनी जो फैमिली है उसको अपना वहाँ अपनी जो फैमिली है वो माइग्रेट करती है। नेक्स्ट है फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। अगर अपने को अच्छा इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, ओके, अगर अच्छा स्टैंडर्ड अपने को चाहिए होता है तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, अपनी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ओके, फॉर फ्लड सिचुएशन, तो फ्लड की जो सिचुएशन होती है मीन्स अगर बाढ़ आ जाती है तब भी क्या होता है, अपनी फैमिली को छोड़ के अपने को अपना जो प्लेस है, अपना गांव है, आप शहर है, जो भी है वो अपने को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। नेक्स्ट है अपने पास बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए भी अपने को जो अपना हाउस है वो छोड़ना पड़ सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड से भी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली को छोड़ के जाना पड़ सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ जॉब्स, और अगर अपन जॉब कर रहे हैं, अगर अपना जॉब का ट्रांसफ़र हो गया तब भी अपन क्या करेंगे, अपनी जो हाउस है उसको छोड़ के अपन दूसरी जगह अपने को माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर 7 रीज़न बताए हैं। आपके क्वेश्चन में आपको 5 रीज़न आस्क किए हैं बट आपको पूरे करने हैं। ओके, नेक्स्ट, ओके, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट प्रॉब्लम्स फेस इन गेटिंग सेटल्ड एट अदर प्लेसेस। अगर अपने को दूसरी जगह पे सेट होना है तो अपने को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना होगा।
तो फर्स्ट अपन क्या अपने को क्या करना होगा, अगर अपन नई जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से अरेंजमेंट्स अपने को देखने होंगे, अरेंजमेंट्स ऑफ हाउस एंड एजुकेशन। ओके, वहाँ पे कौन कौन से अरेंजमेंट देखने होंगे, वहाँ पे अपने को हाउस अरेंज करना होगा, एजुकेशन देखनी होगी, और फूड अपने को देखना होगा, और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको फेस करनी होगी, हाउस, एजुकेशन, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब आपको देखना होगा। लेकिन ऑफ ऑन कम्युनिटी, हम अपनी जो हमारी जो कम्युनिटी है, मतलब अपन नई जगह पे आए हैं तो अपनी जो लोग हैं, अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, और इस वजह से क्या हो गया, अपने को उनकी जो कमी है, लैकिंग है, वो फील होगी, कमी फील होगी न्यू प्लेस पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल कैन नॉट मेंटेन प्रॉपर रिलेशनशिप विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। लोग क्या करते हैं, अब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने की वजह से क्या करते हैं, जो अपने रिलेशंस हैं उनको मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में वो रिलेशनशिप नहीं रख पाते अच्छे से। ठीक है, मेंटेन नहीं कर पाते उनको। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, समटाइम्स पीपल आर अनएबल टू गेट ए प्रॉपर जॉब। और कई बार ऐसा होता है कि लोग हैं, अगर जॉब के लिए भी उन्होंने क्या है छोड़ा है, तो फिर भी वो क्या करते हैं, वो अच्छे से उनको जॉब है वो सेट नहीं हो पाती है। ओके, एज पर देयर एबिलिटी, जैसी उनकी एबिलिटी है वैसी जॉब उनको नहीं मिल पाती है। ओके, देन और नेक्स्ट क्वेश्चन, what problem should Bittu have faced when he moved to another village? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जब बिट्टू है दूसरे विलेज में उसने मूव किया था, तो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, ही हैव टू गिव रेंट ऑफ हाउस। सबसे पहले उसने क्या किया, एक हाउस है उसको सर्च किया। ठीक है, तो रेंट, उसका रेंट देना पड़ा। फिर ही हैव टू सर्च सम वर्क, और उसके बाद में उसको जॉब, कुछ वर्क है वो सर्च करना पड़ा। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ही स्टार्टेड मिसिंग हिज फैमिली ऑफ विलेज। उसके बाद जब सब कुछ उसका सेट हो गया, तो उसके बाद उसने अपनी फैमिली को मिस करना स्टार्ट कर दिया। ओके, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस? क्या कभी आप अपनी जगह से दूसरी जगह पे आपने मूव किया है? इफ यस, अगर किया है, देन राइट डाउन द रीजंस बिहाइंड योर मूवमेंट एंड द प्रॉब्लम्स योर फैमिली एक्सपीरियंस्ड व्हाइल डूइंग सो। और ये सब करते, अगर किया है, देखो यस, अगर आपका आंसर नो होता है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, और अगर आपका आंसर यस हो रहा है, अगर आपने मूवमेंट किया है, तो इसके पीछे आपको क्या बताना है, रीज़न बताना है, किस वजह से आपने मूवमेंट किया है। ठीक है, और वहाँ पे आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे अगर आपने नहीं किया तो आप नो करोगे, और अगर आपका आंसर यस होता है तो आप क्या करोगे, उसका रीज़न बताओगे। तो ये सब के अपने अपने अलग रीज़न हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी वन प्रॉब्लम विच कैन ऑक्यूर इफ ए मेंबर ऑफ योर फैमिली गोज आउट ऑफ सिटी टू गेट एजुकेशन। अगर आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर है, अगर उसको एजुकेशन लेने के लिए अगर सिटी में या फिर दूसरी जगह उसको अगर जाना हुआ, अगर उसका दूसरी जगह दूसरी सिटी में उसको अगर जाना हुआ, तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो उसको कौन सी हुई, तो ये बात कर रहा आपकी फैमिली की। तो आप अपने अकॉर्डिंग अलग आप लिख सकते हो, बट इसमें देखो सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, सर्च ए हाउस ऑन रेंट। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर वो अपने अकॉर्डिंग अगर सेल्फ डिपेंड होकर अगर उनको स्टडी करनी है, तो सबसे पहली उनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो यही रहती है कि उनको जो हाउस है या फिर रूम है रेंट पे वो सर्च करना पड़ता है। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका अलग भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड, जो सोमनाथ टेम्पल है वो कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। आपको बताना है कि जो सोमनाथ टेम्पल है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो अपन ने लास्ट जो पैराग्राफ था उसमें अपन ने पढ़ा है कि जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके गेलिकोट टाउन में जो सोमनाथ टेम्पल है वो सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट एट गेलिकोट टाउन। ओके, देन our नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट। गुजरात जो स्टेट है उसमें कौन सी डैम है वो ब्यूट है, ठीक है, बनाई हुई है। तो इसमें अपन ने देखा था कि जो कैडेना डैम है, ठीक है, वो गुजरात स्टेट में बनाई हुई है। ओके, नाउ योर चैप्टर सेकेंड इज ऑल्सो डन।